में नहीं चूकता। है जो सिद्ध मनुष्य है, देने वाला परमेश्वर वो भी खरा है, लेने वाला बच्चा वो भी खरा है, तो फिर चूक कहाँ हो जाती है? कहाँ आपकी ब्लेसिंग, कहाँ आपकी ब्लेसिंग, कहाँ आपकी चंगाई रुक जाती है? आप परमेश्वर वो भी खरा है, लेने वाला बच्चा वो भी खरा, मुझे देने वाला है, और मैं सबसे पहले। आप प्रार्थना करने वाले उसके बेटे और बेटियां हैं, और अगर आपका विश्वास खरा है, आप जानते हैं कि मेरा परमेश्वर मुझे देने वाला है और मैं सबसे पहले लाइन में खड़ा हूं, और जब आप सबसे पहले लाइन में खड़े हैं, देने वाला परमेश्वर वो भी खड़ा है, लेने वाला बच्चा वो भी खड़ा है, तो फिर चूक कहाँ हो जाती है? कहाँ आपकी ब्लेसिंग, कहाँ आपकी ब्लेसिंग, कहाँ आपकी चंगाई रुक जाती है? आप बड़ा ही सोचने का विषय है। बोला हालेलुया, हालेलुया। अरे चूक कहाँ हो जाती है? और बाइबल में एक बड़ा सुंदर वचन लिखा है, जो सिद्ध मनुष्य है वो वचन में नहीं चूकता। बोल हालेलुया, हालेलुया। जो सिद्ध मनुष्य है वो वचन में नहीं चूकता। बोला आमीन, आमीन। अगर वचन में नहीं चूकेगा तो ही सिद्ध मनुष्य कहलाएगा। और रही बात ब्लेसिंग की, चंगाई की, परमेश्वर बोलता है कि अगर तूने मेरे लिए एक हालेलुया का नारा भी लगाया, एक ताली भी बजाई, एक पसीने की, अगर एक पसीने की बूंद भी तूने मेरे मंदिर में आकर या मेरे नाम पर बहाई है, अगर एक कदम भी तूने निकाला और सुसमाचार सुनाने के लिए, तो भी तेरा न्याय मैं करूंगा, तो भी तेरे घराने में ब्लेसिंग आएगी, तो भी धन दौलत मान सम्मान कुछ ना कुछ तेरे पास आएगा, सब कुछ आएगा, तेरी बढ़ोतरी होकर रहेगी। लेकिन जो तेरा टारगेट था, जो तेरे बेटे बेटी का, जो तेरा सपना था, जो तेरी अचीवमेंट थी, जो तेरा टारगेट था कि मुझे बड़ा बिजनेस अंपायर खड़ा करना है, मुझे कुछ करना है प्रभु की सेवा के लिए, या आप समाज में एक रुतबे के लिए, या एक कुछ भी आपकी भावना थी कि मुझे कोई अंपायर खड़ा करना है, या मुझे कोई बड़ा बिजनेस, कोई दुकान खड़ी करनी है, या कोई अपनी इंटरप्रेन्योरशिप करनी है, या फिर आपका सपना था कि मुझे ऑफिसर बनना है, मुझे अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, जो मेरे खानदान में कोई नहीं कर पाया मैं करके रहूंगा। बहुत सारे बच्चे टारगेट के पीछे लगते हैं और उनके माता पिता उनको हौसला देते हैं और अपनी जमा पूंजी तक सारी दांव पर लगा देते हैं, और 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, बार बार हौसला, नहीं तू यूपीएससी क्लियर करेगा, तू फलाना एग्जाम क्लियर करेगा, तू एनडीए क्लियर करेगा, तू ये करेगा, तू वो करेगा। लेकिन फिर भी वो बच्चा, हो सकता है 100 में से 90 पास हो गए, लेकिन वो 10 बच्चे जो पास नहीं हो पाए, 10 बच्चे जो फेलियर की गिनती में खड़े हैं, किसी ने उनके दर्द को समझा? किसी ने उसके दर्द को समझा? उल्टा ताना मार के, मेरे कहने का मतलब कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, हर घर की कहानी है, लेकिन मैं आपका ध्यान सिर्फ इस बात पर केंद्रित करना चाहता हूं कि चूक कहां होती है। जब देने वाला खरा है, प्रार्थना में आप मजबूत हैं, भेंट और दशवांश में आप मजबूत हैं, सेवा करने में आप मजबूत हैं, प्रार्थना योद्धा हैं, सुसमाचार सुनाने में आप मजबूत हैं, आप चूक कहां करते हैं? मैं हर एक के बारे में, मैं तो किसी के बारे में भी नहीं जान सकता, लेकिन जो मेरा परमेश्वर है, जो हमारा परमेश्वर है, वो एक एक के बारे में जानता है कि हर एक इंसान से चूक कहाँ होती है। परमेश्वर हर एक के बारे में जानता है। अगर मुझसे भी कोई गलती होगी तो मेरा खुदा जानता है, अगर आपसे भी कोई गलती होगी तो परमेश्वर जानता है। आप खुद जान पाए या ना जान पाए, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि मनुष्य पर लगी रहती है, वो जानता है। बोलो आमीन। और अगर परमेश्वर हमारी गलतियों को, हमारी कमियों को जानते हैं, तो फिर वो, कोई माँ बाप अगर गलतियों को जानता हो, कोई माँ बाप अगर बच्चों के बारे में जानता हो कि बच्चा मेरा ये कमज़ोर है, तो क्या कोई माँ बाप उसको दूर करने के लिए नहीं बताएगा? बताएगा कि नहीं? बताएगा कि नहीं? तो आज पवित्र आत्मा ने आपके लिए मैसेज भेजा है, जो चूक आपसे होती है या जो चूक हो चुकी है, मैं मानता हूं कि आप बहुत बड़े प्रार्थना योद्धा हैं, मैं मानता हूं आप प्रभु की सेवा करने वाले हैं, मैं मानता हूं कि आप सुसमाचार सुनाने में बहुत आगे हैं, मैं मानता हूं, मैं नहीं, मेरा खुदा भी मानता है कि तू मेरा लाडला बेटा है, सच्ची सेवा करने वाला, बहुत लाडला बेटा है, तू बहुत सेवा करता है। लेकिन शैतान के पास तेरी ब्लेसिंग को रोकने के लिए जो बहाने हैं, जब तक तू वो नहीं जान पाएगा, जब तक, कहते हैं ना कि दुश्मन की चाल को पहले से पता करना पड़ता है, नहीं? कहते हैं ना कि नेगेटिविटी, अगर कोई रास्ते में, अगर हमारी सड़क, कहीं सड़क पर अगर आपकी गाड़ी जा रही है, अगर सरकार कोई चिन्ह ना लगाए, कोई मार्गदर्शक वहां पर ना हो, तो हो सकता है आप गलत मुड़ जाएं। सरकार ने आपको साइन बोर्ड लगा कर दिया
आप लेफ्ट मुड़ना है कि राइट मुड़ना है। लेकिन अगर कोई साइन बोर्ड को घुमा दे, अगर कोई साइन बोर्ड को घुमा दे, मेरी बात ध्यान से सुने, बहुत कम शब्दों में गहरी बात समझा रहा हूं। आपको यहां से लेकर और दिल्ली तक जाना है या किसी भी शहर से किसी भी शहर तक जाना है, आप गूगल मैप लगाते हैं आजकल। लेकिन अगर गूगल मैप की बात, गूगल मैप सबका साथ, लेकिन गूगल मैप भी कई बार छोटी छोटी गलियों में घुसा देता है और रास्ता भटक जाते हैं। गूगल मैप जिस पर लोग नहीं पूरा वर्ल्ड भरोसा करता है, वो भी भरमा देता है। गली में जाकर बंद हो जाती है, टिंग टिंग, आगे नहीं है कुछ, आगे कुछ नहीं है, गाड़ी बैक करो। गूगल मैप भी हाथ खड़े कर देता है। अगर नहीं यकीन है तो करके देख लेना। एक बार नहीं 50 बार करेगा, 2 बार नहीं 200 बार करेगा, गूगल मैप गलती खाता है। बोला भैया एड्रेस बताने में, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो कारण कोई भी हो, लेकिन आपको पता चलेगा। बोला हालेलुया। लेकिन अगर आप परमेश्वर की दृष्टि पर, परमेश्वर की दृष्टि पर, उसके अनुग्रह पर, उसके विश्वास पर भरोसा करेंगे, उसके प्रेम पर भरोसा करेंगे, उसके कलाम पर भरोसा करेंगे, कभी गलती नहीं खाओगे। आमीन। जो सॉफ्टवेयर आज बहुत सारे रोबोट बना दिए गए हैं, बहुत सारे रोबोट बना दिए हैं जो इंसान का काम खुद ही करते हैं, लेकिन वो रोबोट भी गलती कर बैठते हैं। मशीनें, टेक्नोलॉजी फ्लॉप हो जाती है, सॉफ्टवेयर उड़ जाते हैं। नहीं, हर चीज़ फ्लॉप हो सकती है क्योंकि मनुष्य की बुद्धि के द्वारा विकसित है। जो मनुष्य की बुद्धि ने विकसित किया वो कभी भी फ्लॉप हो सकता है, क्योंकि बुद्धि को देने वाला परमेश्वर है। मनुष्य की बुद्धि को देने वाला, बनाने वाला कौन है? तो अगर परमेश्वर ने जिस चीज़ को तुम्हें दिया है, जिस चीज़ से तुम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके और कोई चीज़ तुमने बनाकर तुम बड़ा नाम फेम कमा रहे हो, कोई बात नहीं, कमाओ, प्रभु ने कहा तुम बढ़ो, लेकिन वो कभी भी फ्लॉप हो सकती है। चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी है, चाहे वो बिजली है, चाहे वो दिन और रात में कोई भी काम, कोई भी मशीन, कोई भी गाड़ी, कोई भी ट्रेन, सब कुछ फ्लॉप हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? अरे सब कुछ फ्लॉप हो जाएगा, इंसान की धड़कन भी फ्लॉप हो जाएगी। दिल जो धड़कता है ना आपका, वो भी फ्लॉप हो जाएगा। डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देगा, लेकिन मेरे खुदा का जो कलाम है ना, वो कभी आपको धोखा नहीं देगा। आमीन। मेरे खुदा का कलाम जो उसमें लिखा है, सत्य मार्ग और जीवन में हूं, सत्य मार्ग और जीवन में हूं, जगत की ज्योति में हूं। जो मेरे पीछे होगा वो अंधकार में नहीं रहेगा, अनंत जीवन पाएगा। जीवन का जल, जीवन की रोटी मैं हूं। जो मेरे खोजी हैं, जो मेरे डरवैये हैं, उन्हें किसी बात की घटी नहीं होगी। तुम्हारी सहायता करने वाला परमेश्वर मैं हूं, तुम्हारे मस्तक को ऊंचा करने वाला मैं हूं। मेरे कलाम में एक एक बात जो लिखी गई है वो पूरी होकर रहेगी। और मैंने ही अपने कलाम में वायदा किया है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, ये चांद सितारे निकलना भूल जाएंगे। और भूलते हैं, देखो आज भी निकलना भूल गए हैं। देखो ना, आज कैमरामैन दिखाइए ऊपर, रात को दिखा दे, आज भी निकलना बेचारे भूल गए हैं। दिखा दे आसमान में, दिखा। हालेलुया। ये चांद सितारे निकलना भूल जाएंगे, ये सृष्टि अपने नियम को भूल जाएगी, लेकिन मेरा खुदा का कलाम बोलता है, माँ जिसने तुझे पैदा किया और दूध पिलाया वो भी तुझे भूल जाएगी, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा डॉक्टर साहब, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। ये खुदा का वायदा है। मैं, तेरे बच्चे तुझे छोड़ देंगे, तेरे माता पिता, तेरे रिश्तेदार तुझे धक्के मारकर निकाल देंगे, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। हो सकता है पास्टर भी तेरा तुझे छोड़ दे, कलीसिया भी तुझे छोड़ दे, हो सकता है तेरे टीम मेंबर, तेरे साथी, तेरे बिजनेस करने वाले तेरे साथ सच्चाई और ईमानदारी से बचपन से जिन्होंने वायदा किया कि मैं मरूंगा तेरे साथ, जीऊंगा तेरे साथ, जो प्रेम करते हैं, जो एक दूसरे के लिए जान छिड़कते हैं, जान छिड़कते नहीं है, जान देते हैं, जान देते नहीं, जान ले लेते हैं, मतलब देना हो चाहे लेना हो। बहुत बड़े प्रेमी एक दूसरे के लिए बोलते मैं ये कर दूंगा, मैं फिल्मी डायलॉग मारते हैं, चांद सितारे तोड़ दूंगा। चांद तो गायब हो जाता है, सितारे गायब हो जाए, कहां से तोड़ के लाएगा अगर जिस दिन ऊपर गया तो। मैं फिर बोल रहा हूं कि सृष्टि अपने नियम को भूल सकती है, चांद और सितारे निकलना भूल सकते हैं, पृथ्वी घूमना भूल सकती है, लेकिन मेरे खुदा का कलाम पूरा होकर रहेगा। आमीन। इस दुनिया में एक ही सच्चाई है जो पूरी होगी,
जो सच्चाई है वो सच्चाई रहेगी, वो खुदा का कलाम है, उसके मुंह से निकली वाणी है जो अपने बच्चों के लिए उसने प्रकाशन में रखी है। प्रकाशित वाक्य 1:3, धन्य है वे लोग, धन्य है वे लोग जो खुदा के कलाम को, जो इस भविष्यवाणी के पुस्तक को पढ़ते हैं। बोल हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनना, जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ते हैं, पढ़ते हैं और सुनते हैं। अगर आप सुन भी लेंगे तो भी, और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। बोलो आमीन। आमीन। अब ये प्रचार हो सकता है आपने पहले भी सुना हो सकता है ये प्रकाशित वाक्य 1:3 आपने पहले भी पढ़ो, लेकिन आज जो खास बात, जो सुंदर बात, जो अनमोल बात परमेश्वर ने आपके लिए भेजी है, वो सुने और ग्रहण करें। बोलो आमीन। धन्य है वे। धन्य कौन होता है? जिसके पास हर चीज, दुनिया की सारे ऐशो आराम, सारी धन दौलत, सबसे ज्यादा धन, सबसे ज्यादा दौलत, सबसे ज्यादा मान सम्मान, जिसके पास किसी बात की कोई कमी ना हो, जो आनंदित हो, जिसके पास आनंद ही आनंद हो, हर चीज उसके पास हो, और जिसे परमेश्वर धन्य कहे। यहां पर धन्य कहने वाला कौन है? यहां पर धन्य कहने वाला कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर ने कहा धन्य है वे। अगर परमेश्वर तुझे धन्य कह रहा है तो फिर आपके पास क्या नहीं होगा? आप सोच सकते हैं, आप जो सोचते जाएंगे वो घर में आता जाएगा, आपके जीवन में आता जाएगा। हालेलुया। जो मांगते जाएंगे वो होता चला जाएगा। आमीन। बोल हालेलुया। और दूसरी बात, अभी मैंने आपका ध्यान फिर से मैं उसी बात पर लेकर आ रहा हूं, और इसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। ना देने वाले में कमी है, ना लेने वाले का विश्वास कमजोर है। लेने वाला भी रोज चर्च में आता है कि नहीं, मैं जरूर अपनी प्रॉपर्टी का मसले से बाहर आऊंगा, मैं जरूर अपने बच्चों के भविष्य के बारे में जो शैतान ने उनको जकड़ रखा है मैं उसे छुड़ाऊंगा। मैं ऐसा विश्वास लेकर प्रभु के पास आया हूं, मेरे बच्चे भी बदल जाएंगे, मेरा घराना बदलेगा। ऐसा फैसला लेकर आप अगर आए हैं, मतलब न देने वाले में कमी है और न लेने वाले में। बढ़ा लिया। जिनको नींद आ रही है जोरदार ताली बजाएंगे, जोरदार। बहुत सारे लोग हंस रहे हैं, बहुत सारे लोग। और मैंने बड़े आराम से बोला, जिनको नींद आ रही है वो जोरदार ताली बजाकर महिमा करें, जोरदार। दोबारा बजा दी भाई साहब ने मेरे सामने। एक प्रभु के दास की या एक इंसान की या किसी भी व्यक्ति की बात को आप ठीक से सुनकर समझ नहीं सकते। खुदा के कलाम की गहरी गहरी बातों को आप कैसे समझोगे? उसके समझने के लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है, नहीं, बहुत मजबूत बनना पड़ता है, तैयार रहना पड़ता है। शैतान कभी भी आपके वचन के बीज को चुरा सकता है, कभी भी आपको भरमा सकता है। वचन पढ़ते हुए आपको नींद आ सकती है, आधी बात समझ में आएगी, आधी नहीं आएगी। आप जब बाइबल उठाते हैं नींद आती है, जब बाइबल उठाते हैं कोई आपके पास आ जाता है, आपके बच्चे रोने लगते हैं या कोई काम याद आ जाता है। ये सारे चिन्ह इसी बात की ओर इशारा करते हैं कि आप आत्मिकता में कमज़ोर हैं। बोल हालेलुया। आप अगर अपनी प्रार्थना में नियम से एक समय को फिक्स नहीं कर सकते, जरा मेरी बात को गौर फरमाना। मैंने कहा कि ना देने वाले में कमी है, वो तो देना चाहता है, वो तो दिल खोल कर देना चाहता है। मैं आज आपको दो बातें बताऊंगा और उन दोनों बातों को आप आज अपनी ज़िंदगी में आप एक डिसीजन लेना, आप स्टार्ट करना। जो चूक है, जो कहीं भी वो प्रॉब्लम, चूक जो भी है वो ख़त्म हो जाएगी। और आज से आपके जीवन में ब्लेसिंग की समझ लो गिनती शुरू हो गई। आप गिनते जाओ, आप गिनते जाओ, आप गिनते जाओ। यस आमीन। आज आप घर जाकर डायरी में लिखते जाना, 1 2 3 4 5 6। यार लाइन लग गई है, लाइन जो रुकी हुई ब्लेसिंग थी वो लाइन लग गई है। आमीन। जो मेरे काम रुके हुए थे, ऐसे नहीं बोल रहा हूं, ऐसे नहीं बोल रहा हूं। मुझे मेरे कलाम, मेरे खुदा के कलाम पर, मेरे खुदा के कलाम पर भरोसा है, नहीं? आमीन। है कि नहीं? यस। अगर प्रभु ने कहा जिनका भरोसा मुझ पर है, जिनका भरोसा मुझ पर है वो कभी लज्जित नहीं होंगे। यस आमीन। और वो सब आशीषित हैं। यस हालेलुया। और जो किसी और पर भरोसा करता है
वो श्रापित है। बोला हालेलुया। हालेलुया। जिनका भरोसा मुझ पर है वो कभी लज्जित नहीं होंगे और वो आशीषित होंगे। बोला आमीन। आमीन। तो खुदा के कलाम में बहुत सारी बातें लिखी हैं। मैं फिर आपका ध्यान इस बात पर लेकर आ रहा हूं कि जेनेसिस उत्पत्ति से लेकर और प्रकाशित वाक्य तक बहुत सारे लोगों ने बाइबल, मैंने कहा पता नहीं कितनी बार पढ़ी होगी, लेकिन जितनी बार भी बाइबल पढ़ी होगी हर बार कुछ ना कुछ सीखा होगा। जितनी बार भी पढ़ी होगी कुछ ना कुछ सीखा होगा। और जितनी बार भी आप पढ़ने लगेंगे उतनी बार हो सकता है ज़्यादा रुकावट आई होगी। और अगर आप ठीक से पढ़ नहीं पाए, बाइबल को कंप्लीट नहीं कर पाए, तो आज एक फैसला लें, आज एक फैसला लें। जो ये वचन प्रभु ने लिखा है, इस वचन को अपने जीवन में रिसीव करें। मेरे पीछे गए, मेरे पीछे गए। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर। लेकिन आगे चलने से पहले मैं फिर से आपका ध्यान एक बात पर लेकर चलना चाहता हूं। ना देने वाले में कमी है। आप सब जानते हैं कि वो देना चाहता है, वो अपने बच्चों को बढ़ाना चाहता है। और आपका भी विश्वास है कि मैं अपने आप को परमेश्वर के मार्ग पर पवित्र बनाकर प्रार्थना में बढ़ना चाहता हूं और मैं अपनी ब्लेसिंग को, अपनी बढ़ोतरी को रिसीव करना चाहता हूं। ना आप में कमी है। बोला आमीन। आमीन। न देने वाले में कमी है, न लेने वाले में कमी है। तो चूक कहाँ पर है? वो जो चूक है वो आपको आज अपने आप समझ में आएगी, और नहीं भी आएगी तो परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। आप प्रार्थना में मांगना, प्रभु आपको बताएंगे। और अगर कोई कहे कि नहीं मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं भी आपको बता सकता हूँ प्रार्थना के द्वारा, या मेरी टीम, हमारी प्रार्थना प्रे टावर पे आप फ़ोन करें। आपको अगर कोई अपनी कमी लग रही है तो कोई बात नहीं, आप डिस्कस कर सकते हैं, आप फ़ोन कर सकते हैं। प्रार्थना कुछ भी, जो भी आपकी प्रार्थना रिक्वेस्ट को आप लिख कर भी भेज सकते हैं। बोल हालेलुया।